मैंने सालों तक एक बहुत फ्रस्ट्रेट क्रिश्चियन लाइफ जी है। मैंने बहुत सालों तक एक डिस्टर्ब क्रिश्चियन लाइफ जी है। जो कुछ मैं बाइबल में पढ़ता था, मुझे पता नहीं था ये पाया कैसे जाता। जब मैं बाइबल में पढ़ता था कि नम्र बनो, तो मैं वहीं से अपने आप को नम्र करने की कोशिश करता था। बट मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी परमेश्वर अपने वचन में लिखता है, वो आप पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए जब दूसरी दाखरस बनाई गई काना नगर में, तो अंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया गया। पहली दाखरस जो बनाई गई थी, उसमें अंगूर यूज किए गए थे, लेकिन दूसरी दाखरस में अंगूर कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। इट्स सुपरनैचुरल। क्रिश्चियन लाइफ इज अ सुपरनैचुरल लाइफ। आप अपनी ताकत से उसे जी ही नहीं सकते। आप कोशिश करके देखिए, एंड में आप मेरी तरफ फ्रस्ट्रेट होंगे। आपको ऐसा लगेगा आई वेस्ट ऑल माई लाइफ। इसे बाइबल कहती है स्वयं की धार्मिकता। इसे खुदा का कलाम कहता है देयर ऑन राइचियसनेस। खुद को सही साबित करना। राइचियसनेस का मतलब होता है राइट लिविंग, राइट बैलेंस। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो बहुत गहरा है। आप जानते हैं व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? मैं सालों तक बिलीव करता था कि मसीह जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है प्यार। फिर एक दिन मैंने अपना बिलीव चेंज किया। फिर मुझे लगा नहीं, प्यार नहीं है, फेथ है। कभी मैं बोलता था विश्वास है, कभी मैं बोलता था प्रेम है। लेकिन एक दिन खुदा ने मुझे करेक्ट किया। उसने मुझे कहा मसीह जिंदगी में प्यार बाद में आता है, उससे पहले कुछ और है। मैंने कहा फेथ नो, फेथ भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ क्रिश्चियन लाइफ इज हियरिंग, सुनना। अगर आप परमेश्वर को नहीं सुनेंगे, आप कभी भी उससे पा नहीं सकते। तो ब्रदर, आप कह रहे हैं कि सुनना इंपॉर्टेंट है, विश्वास इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। फेथ कम बाय हियरिंग। और ब्रदर, प्यार, व्यवस्थावरण की किताब पढ़िए। हे इज़राइल सुन, अपने परमेश्वर से प्रेम कर, पहले सुन। जब आप परमेश्वर को सुनते हैं, सब कुछ अंदर खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। यह बनाना नहीं है, यह सुनना है। आपने देखा जब जीसस ऊपर गए, पतरस, याकूब, यूहन्ना ऊपर गए, मूसा और एलिया आए, तो पहली आवाज खुदा ने क्या कही? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बपतिस्मा के बाद पहला शब्द यीशु कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे। सुनना। आज लोगों की लाइफ फ्रस्ट्रेट क्यों है? सुनते नहीं है। चलो, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन उनका क्या जो मीटिंग में आके भी नहीं सुनते खुदा को। आप जानते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। नो प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैसे बात करेगा प्रभु आपसे? दैट इज अ रीजन हम मीटिंग से पहले मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली फोन वगैरह सब बंद करवाता हूं, सब वाइंड अप करवाता हूं, ताकि आप जो 1-1.5 घंटा यहां पर आए हैं, आप परमेश्वर को सुन पाए। आप खुद कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, सब कुछ सुनने के द्वारा आता है। इसीलिए यीशु ने अपना 30 साल
खुदा को सुनने में लगा दिए, 3.5 साल सेवा की। आज मैं आप में से जितने भी मेरे प्रिय भाई और मेरी प्यारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा को सुनते हैं हर दिन? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप खुदा को नहीं सुनते, आप अचीव नहीं कर पाएंगे कुछ भी। कैसे सुना जाता है ब्रदर? हम सुनना चाहते हैं, समय में से समय निकालो और अपने कमरे को बंद करो। नो डॉग, नो कैट, नो फैमिली, नो फोन, सब बाहर। जस्ट यू एंड जीसस, और कोई भी नहीं, सब बाहर निकालो। जी मैं जानवरों के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है जी, मुझे भी पसंद है जानवर, लेकिन कभी कभी हम लोग दुआ करते हैं, कुत्ते बिल्ली साथ में लेके दुआ करते हैं। मैं एक घर में था, वहां दुआ कर रहा था, एक डॉक्टर थे, पहले कुत्ता आया डिस्टर्ब करने के लिए, आवाजें आ रही थी रूम में। मैं कहा कौन है यार? कुत्ते को भगाया, बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। विश्वास कीजिए, उसके बाद पैरट आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, घर है, रानी बाग है ये, कितने जानवरों को भगाऊं यार मैं? आजकल प्रेयर करने के लिए फोन लेके जाएंगे, प्रेयर करते समय कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं, प्रेयर करते समय बच्चा बाजू में खेल रहा है। आप मुझे एक बात बता मेरी बहन, आप दूध रख के दुआ कर सकते हो? आप दूध रख दो गैस पे, दुआ करके दिखाओ। कैसे करेंगे? आपके दिमाग में दूध ही चलेगा। आप प्रार्थना करेंगे, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूं, आप महान हैं प्रभु, अभी तक नहीं गिराया, धन्यवाद। ओ प्रभु आप भले हैं। कैसे होगा? मैंने ऐसे लोग देखे मोबाइल बाजू में रख के दुआ करते। कैसे करते? कभी कभी तो हम लोग चर्च के अंदर फोन यूज करते, पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, बहन वर्शिप कर रही है, हम पीछे बैठ के व्हाट्सएप पे लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं। व्हाट अ पैथेटिक जनरेशन। नो ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। कोई खुदा के कलाम का ऑनर नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। आप तो बड़े अच्छे हैं जी। भैया ताना मार रहे हो? नहीं नहीं, ताना नहीं मार रहा हूं जी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आजकल लोग खुदा को क्यों नहीं सुन पाते। देखो, मैं 18 साल पुराना मसीह हूं। मैंने अपने लाइफ में अगर कुछ सीखा है ना, तो यही सीखा है आज तक, हेयर द लॉर्ड। मैं और किसी चीज में मेहनत नहीं करता, मैं हर जगह पे सुनना चाहता हूं वो क्या बोलना चाहता है। जब मैं कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है तो मैं पहली चीज उनको बोलता हूं, क्या आपके पास रूम है, कोई होटल है वहां पर, तो मैं आऊंगा। मुझे रहने का कुछ भी नहीं है जी। मैं दिल्ली में मेरी चर्च है, मैंने आज तक, विश्वास कीजिए, इंडिया गेट नहीं देखी। मैं घूमने नहीं आता हूं, मुझे कमरा चाहिए जहां पर मैं बैठ के दुआ करके खुदा को सुन सकूं। नहीं तो मैं क्या प्रचार करूंगा, मुझे बताइए। इसीलिए मैं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, इन दिनों में खुदा को सुनना सीखो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए अपने पास वाले को कहिए, प्रभु को सुनना सीखें। आप जानते हो, जितने भी सेवक जो सक्सेस हुए अपनी सेवकाई में, ये चाबी थी उनकी, वे खुदा को सुनते थे। एक दिन एक बहन आई मेरे पास, पास्टर जी हमने नई जगह ली है, चाबियां दे दी मुझे। बोला ये आपका है, 3 BHK है, 3 रूम और बेडरूम किचन सब है, आप यहां पर चर्च स्टार्ट करिए। 85 लाख का घर था, 85 लाख। अब देखो, मैं प्रभु को नहीं सुनता ना, मैं चाबियां ले लेता। दे दो मेरी बहन, दे दो। वैसे भी हमारे हाथ में तो गम चिपका रहता है, आपको पता है। दे दो मेरी बहन, दे दो। अब आप मुझे बताइए, कोई कह रहा है चर्च स्टार्ट करो, ये अच्छी बात है कि बुरी है? अच्छी है, इट्स गुड। मुझे खुदा ने कहा, मैंने कहा बहन मैं आपसे कल लूंगा, आज क्या करोगे भैया? मैं प्रभु से पूछूंगा। मैं प्रभु के पास गया, मैंने कहा खुदा चर्च स्टार्ट करें।
प्रभु ने कहा नहीं। उसका पति अविश्वासी है। 2 महीने के बाद चाबी वापस ले लेगा। फिर क्या करेगा? चर्च बंद करेगा। वहां स्टार्ट करनी है हमें जहां पर पूरा परिवार विश्वासी हो। अभी नेक्स्ट डे वो आए, मैंने उनको कहा सिस्टर थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना किया, लेकिन आप वेट कीजिए। एवरीथिंग इज गुड बट नॉट गॉडली। बहुत सारी चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जरूरी थोड़ी है कि वो खुदा की तरफ से। कब आपको पता चलेंगी कि खुदा की तरफ से? जब खुदा कहेगा। मैंने बहुत गलतियां की हैं लाइफ में। आई डन लॉट ऑफ मिस्टेक्स। बस मैंने अपने इमोशंस को खुदा की आवाज समझ के चीजों को हां कह दिया, और हर बार मुझे प्रभु के पास लौट के ये जाना पड़ा और कहना पड़ा मुझे क्षमा कर, ये मेरा तीसरा इश्माइल था। आई एम सॉरी लॉर्ड, इट वॉज माई थर्ड इश्माइल लॉर्ड। सो आज के दिन में जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, आने वाले मुझे लगता है 120 हुआ है। हम कोशिश करेंगे 1:15 तक इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? हम शाम को बहुत अच्छे से मिलेंगे। ठीक है? आप तैयार हैं? हेलो, यस, नो, नो, यस, वेरी गुड। अगर आप कुछ कहेंगे ना मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है? चलो अपने पास वाले को कहो आप चर्च में हैं। अभी ऐसे उंगली करके बोलो आप चर्च में हैं, अंतिम संस्कार में नहीं है, इसलिए बात करो। मुझे ना कभी कभी डर लगता है, लोग ऐसे बैठे रहते हैं चर्च के अंदर। नहीं 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 जी, चर्च ऐसे बैठने की जगह नहीं है। दाऊद कहता है जब किसी ने मुझे कहा कि खुदा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ। आमेन। हमेशा जब भी यहां पर आए बहुत हंसते हुए हैं, आनंद करते करते आए। देखा आपने जब दाऊद यरूशलेम में संदूक लेके आया, नाचते नाचते आया। ओ मैं नाचते नाचते कलीसिया जाऊंगा। क्यों? क्योंकि खुदा वहां है। माय गॉड इज देयर। देयर इज नो वन इंपॉर्टेंट मोर देन जीसस। यीशु से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई हो ही नहीं सकता। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मैं ऊपर जाऊं? अच्छा, ऊपर मतलब उधर नहीं मेरी बहन। ऊपर जाओ, अभी जाओ। वैसे भी तुम लोगों से बहुत तंग हैं हम लोग। ओके, कोई है यहां पर जो चाहता है मैं नीचे से बात करूं? इज दैट फाइन? चलेगा? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बाइबल खोलिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे साथ खोलें पहला राजा 17वां अध्याय। नहीं पता चलेगा? थैंक यू। शाम को ऊपर से करेंगे क्योंकि शाम को सब आएंगे। मेरे साथ खोलें पहला राजा। आप लोग बाइबल लाए? दिखा सकते? वेरी गुड। जो नहीं लाए हैं खुदा आपको भी बरकत दे। ठीक है? प्लीज बाइबल लाया करें। इट्स अ बैड मैनर्स जब आप बाइबल नहीं ले आते हैं। खुदा के घर में इतनी डेयरिंग न करें। चैप्टर 17, 17वां अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 किंग्स चैप्टर 17। मेरे साथ खोलें पहला राजाओं और 17वां अध्याय। सभी खोल लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 17 का 8 वचन। तब यहोवा का यह वचन
उसके पास पहुंचा। चलकर सीदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमीन। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इसे जोर से पढ़ना है। 1 2 3। आमीन। आइए सब सामने देखिए। लुक एट मी। जितने भी लोग बैठे हैं प्लीज सामने देखिए, यहां देखिए। हमारी बाइबल में बहुत सारे अकालों का जिक्र है। अगर आप खुदा के पाक कलाम को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ें तो आपको पता चलेगा अब्राहम के समय में अकाल आया था, इसहाक के समय में भी अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं रूत के समय में अकाल आया। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा अकाल था यूसुफ के समय भी आया, लेकिन सबसे खतरनाक जो अकाल था ना वो एलिया के समय में था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है, दयालु स्त्रियों ने बच्चों को पका के खाया। दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। हमारी बाइबल में लिखा है। एक ऐसा समय आया जब लोग लोगों को मार के खा रहे थे। हमारे मुंबई में जब पानी नहीं आता ना तो हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ लोग हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। बाइबल कहती है एक अकाल आया एलिया के कहने पर। और मैं कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, आए सामने देखें, कोई भी वर्ड मिस ना करें। बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब इज़राइल के लोग परमेश्वर से पूरी तरह से फिर चुके थे और बाल नामक देवता की आराधना कर रहे थे। और उन्हीं दिनों में बहुत से झूठे नबी थे। कई झूठे नबी। पुराने नियम में आपको झूठे शिक्षक नहीं मिलेंगे, झूठे नबी मिलेंगे। और नए नियम में आपको झूठे शिक्षक बहुत मिलेंगे। पतरस में लिखा है जैसे उनमें झूठे नबी थे वैसे तुम में झूठे शिक्षक होंगे। हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वे सच में बाइबल नहीं सिखा रहे। मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जो सोना मांगते हैं कलीसिया से, चांदी मांगते हैं। मैं एक जगह पे था, एक प्रचारक आए, उन्होंने चर्च को कहा मेरी चर्च बन रही है, सोना उतार उतार के दो, और बहनें उतार उतार के देख रही है। मैं सोच रहा था प्रभु यही बाकी था रहना देखना। व्हाट अ फूलिश थिंग्स जो आजकल होती हैं। आप कैसे जानेंगे झूठा कौन है? मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, इससे जान लो। पहली चीज, जो व्यक्ति सोना चांदी मांगे, ही इज अ फॉल्स टीचर। सेकंड, जो व्यक्ति प्रभु के वचन से ज्यादा सिर्फ यह दिखाए चमत्कार 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 चमत्कार, मैं आपको बताना चाहता हूं ही इज अ फॉल्स टीचर। तीसरा, जो खुदा को छोड़ के अधिकतर पैसों की बात करे, इज अ फॉल्स टीचर। बचिए, बचिए इन दिनों से। तो पता सच्चे कौन होते हैं? जो इस बाइबल में से प्रीच करें, जो आपको यीशु की तरह बनना सिखाएं। आपको पता है टीचिंग मिनिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है? टाइम मिलता है आप डैनियल पढ़िए, लिखा है अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश सी होगी। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है इन द लास्ट डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल प्रिपेयर द चर्च। खुदा के घर को लास्ट डेज में टीचिंग मिनिस्ट्री तैयार करेगी।
ये मैं नहीं, ये खुदा का पाक कलाम कहता है। समटाइम्स मैं ये सारी चीजें देखता हूं ना, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं। बिलीव मी, आई एम नॉट सेइंग, आई रियली मीन इट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में चीजें डिस्टर्ब करती। जब मैं देखता हूं कि लोग खुदा का कलाम छोड़ के ये अपने अपने अपार्टमेंट बनाने में लगे पड़े हैं। ओ, उसने इतना बड़ा चर्च बनाया, मैं इससे बड़ा बना के दिखाएगा। अरे कोई कंपटीशन है? मुझे एक पास्टर ने कहा, अगर आपको प्रभु 2 करोड़ दे तो आप क्या करेंगे? उनको लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा चर्च बना दूंगा और सारे पास्टर्स को दिखाऊंगा, देखो। मैंने कहा, ब्रदर अगर मुझे 2 करोड़ मिलेंगे ना, तो सबसे पहले ना कुछ ऐसा करूंगा ताकि गलीसा के जो बच्चे हैं ना, बाहर नौकरियां ना ढूंढे, यहीं पर कुछ काम कर लें। क्या करेंगे? कई अपने बाजू वाले को जीसस कंपटीशन नहीं सिखाता है। हाँ, ऐसा होता है आजकल। दिस इज हैपनिंग इन दीज डेज। तू छोटा मीटिंग करवा रहा है, मैं तेरे को बड़ा मीटिंग करवा के दिखाएगा। अरे ये क्या है? ये मसीह का आत्मा है। मैं छत्तीसगढ़ में था, एक टीम मुझसे मिलने आई, पास्टर जी आपका टाइम चाहिए। मेरे पास टाइम था भी नहीं, पर एक बहुत ही सीनियर मैन ऑफ गॉड थे उनके साथ। मैंने उनके आदर में उनको कह दिया, मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दूंगा। पता नहीं कैसे कैसे एडजस्टमेंट करके मैंने उनको डेट दी। ऑनेस्टली मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर सच में मेरे पास तारीख नहीं होती है। मैं पूरे ईयर बुक होता हूं। विश्वास कीजिए, अभी भी मैं सितंबर तक घर में नहीं हूं, बाहर ही हूं। बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स। यहां से हो जाने के बाद भी खुदा के फजल से मुझे बहरीन जाना है, इजराइल से पहले आता है। वहां पर मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स। मैंने पता नहीं कैसे उनको टाइम निकाल के दिया, और जैसे ही उन लोगों को मैंने टाइम दिया, वो लोग उठे। उसमें से एक लड़के ने पता है क्या कहा? अब हम दिखाएंगे उनको भी हम कौन है। मैंने कहा, इधर आ, किसको दिखाएगा तू? नहीं पास्टर जी, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैंने कहा, नहीं तू कुछ बोल रहा था, मैंने सुना। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली एक और टीम है, उन्होंने एक मीटिंग करवाई है, उन्होंने भी किसी अच्छे प्रचारक को बुलाया था, हजारों लोग आए थे। अब ये मुझे बुला के उनको दिखा रहे थे। मैंने उस आदरणीय पास्टर जी को कहा, मैंने कहा, पास्टर जी मैं बुजुर्गों का बहुत आदर करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं आप लोगों से, लेकिन मैं इस मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। अब खुदा कंपटीशन नहीं सिखाता। कुछ बहनें बिल्कुल नहीं बढ़ती हैं, लेकिन एक बहन खड़ी होकर कहेगी ना, मैं अब 3 घंटे प्रार्थना करती हूं सबके अंदर, अब मैं भी करके दिखाएगी। अरे ये क्या है जी? कहिए अपने बाजू वाले से, कहिए आपका मेरे से कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन करनी है ना, चलो एक व्यक्ति से करो। मैं बोलता हूं कंपटीशन जीसस से करके दिखाओ। प्रभु हर दिन चेक करो वो कितना आगे है, तुम कहां हो। आपकी उन्नति होगी इसमें। कंपैरिजन करना ही है तो सही व्यक्ति से करो। घमंड कहां से आता है? कंपेयर करने से तो आता है, मेरे पास इससे ज्यादा है। बॉम्बे में रिचेस्ट लोग रहते हैं, मैं उनको नहीं देखता, मैं ये देखता हूं मुझसे नीचे कौन है। उनको देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लेकिन जब मैं नीचे देखता हूं कोई लोग 2-2 रोटियों में पूरा दिन निकाल देते हैं, तो दिल धन्यवाद से भर जाता है कि खुदा ने हमें कितना अच्छा रखा है। ओ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इज़राइल उन दिनों में फॉल्स टीचर्स के पीछे चल रहा था, जैसे आज कई इंडिया के लोग हैं जो गलत लोगों के पीछे चलते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए खुदा इन्हें निकाले, और वो ऐसे चरवाहों के हाथ में आए जो चरवाहे उन्हें हर दिन यीशु की तरह जीना सिखाएं। आप मुझे बताइए, क्या जीसस आपको इसलिए लेके जाएगा क्योंकि आप बहुत रिच हो? जीसस आपको इसलिए लेके जाएगा क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हो? ठीक है, खुदा ने दिया, अच्छी बात है। मेरे टाउन में जो स्टेशन है ना, उल्लासनगर, जहां मैं रहता हूं, वहां पर हर रविवार एक रिक्शा स्टैंड रखता है, और सब रिक्शा वाले चिल्लाते हैं प्रेमानी प्रेमानी प्रेमानी, क्योंकि उनको पता है वो चर्च में आएंगे लोग। यहां से लोग आते हैं,
क्या हुआ, पॉपुलर है तो कौन सी बड़ी बात है? माइकल जैक्सन खुदा के साथ चलता था क्या? फिर भी पॉपुलर था। कौन सी बड़ी बात है? हम हैं तो। फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है जी। टिकटॉक पे देखो कितने लोग फेमस हो गए, कपड़े उतार के खड़े हो गए, सब फेमस, हजारों व्यूज, लाखों सब्सक्राइबर्स। शुक्र है खुदा का बंद हो गया टिकटॉक। कई अपने पास वाले से, फेमस होना बड़ी बात नहीं है। हाँ, आजकल लोग फेमस होने के पीछे बहुत है, पॉपुलर होने दो, खुदा आपको फेमस करे, आप ना हो। ब्रदर, क्या खुदा के कलाम में कोई वचन है जिसमें लिखा है कि वो मैं फेमस करता है? बिल्कुल है। पढ़ के देखिए, उत्पत्ति 12 अध्याय में खुदा अब्राम को कहता है, आई विल मेक योर नेम फेमस, मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। खुदा करेगा, हम क्यों करें? हम क्यों करें खुद को? परमेश्वर करना चाहिए। सब कुछ ऊपर से आना चाहिए। हर अच्छी और भली वस्तु ऊपर से है, ज्योतियों के पिता की तरफ से है। सब ऊपर से आना चाहिए, उल्टी सीधी हरकतें करके नहीं। बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब एलिय्याह के दिनों में लोग गलत लोगों के पीछे जा रहे थे, बाल देवता की पूजा कर रहे थे। और उन्हीं दिनों में द बाइबल सेज गॉड रेस्ड अ मैन कॉल्ड एलाइजा। परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है, उसका नाम था एलिय्याह नबी। अब देखिए एलिय्याह ने क्या किया। पता नहीं किधर पैदा हुआ, कहां रहता था, कुछ नहीं पता है बाइबल के अंदर। देयर इज नथिंग रिटन अबाउट हिम। लेकिन बाइबल कहती है वो अचानक आया, और पता है उसने क्या किया? अब से मेरे कहने पर बारिश नहीं होगी, जाओ जो करना है करो। और आपको पता है उसके बाद, ये कहने के बाद उसने क्या किया? खुद को छुपा दिया, ढूंढते रहो। कोई है यहां पर जिसको दिखाई दे रहा है? एलिय्याह आया, चाबी निकाली, स्वर्ग बंद किया, अंदर डाला, बोला जाओ ढूंढो मुझे भी, तुम जो करना है करो। एलिय्याह ने आकाश बंद करवा दिया। मैं आप में से सबसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी? क्या आपको अपने अधिकारों के विषय में कुछ पता है? आप जानते हैं अधिकार क्या होते हैं? मुझे एक जगह बताइए बाइबल के अंदर जहां यीशु ने खड़े होकर किसी बीमार के लिए प्रार्थना की। शो मी। जहां पर यीशु मसीह खड़े हुए और किसी भाई के ऊपर खड़े होकर कहते हैं, हे यहोवा राफा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू उसे चंगा कर। ही नेवर प्रे, ही हार्डली प्रे। मोस्ट ऑफ टाइम वो लोगों के ऊपर अथॉरिटी यूज करता था। जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, जा तेरा विश्वास जैसा है हो जाए। इवन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक विपत्ति बताओ जो मूसा ने मिस्र पर डाली और प्रार्थना करके डाली। नेवर। वो सिर्फ बोल के आता था, मेंढक तुझे हेलो बोलने आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, ओले गिरने वाले हैं, मैं जा रहा हूं, अंधेरा होने वाला है। सिर्फ बोल के आता था वो। मैं आप में से हर एक को एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट बताना चाहता हूं। आइए सामने देखें। मेरे ऑफिस में एक दिन एक लड़के ने कॉल किया, पास्टर प्रेमानी बैठे, मेरे जो असिस्टेंट हैं उन लोगों ने कॉल उठाया, तो उन्होंने बोला ब्रदर, एक ब्रदर हैं वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा दे मुझे फ़ोन दे। मैंने फ़ोन लिया, मैंने कहा क्या हुआ भाई? उन्होंने इस टोन में बात की, पास्टर मिलना है आपसे। पता नहीं क्या यार, मिलना है आपसे। मैंने कहा ठीक है यार। मैं जानता था उसको। आया, इतनी शराब पी रखी थी उसने, इतनी शराब पी रखी थी आप बैठ नहीं सकते उसके सामने। उसके कपड़ों में से भी शराब की बदबू आ रही थी। मुझे बोलता है शराब छोड़नी है, छुड़वाओ। मैंने उसको 15-20 मिनट समझाया, मत पी, इनके साथ मत घूम, ये मत कर, वो मत कर।
और जब वो चला गया, मुझे खुदा ने कहा तो डीमन को काउंसलिंग दे रहा था, तो दुष्टात्मा को कह रहा था शराब मत पी। जहां अथॉरिटी यूज करनी है वहां अथॉरिटी यूज करना, जहां काउंसलिंग देनी है वहां काउंसलिंग दे। मैंने कहा हाँ प्रभु, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उस भाई को मैं उससे दोबारा मिला। इस बार मैंने उसको ये नहीं समझाया कि शराब मत पी, मैंने अपना हाथ उस पर रखा और कहा सारी गुलामी की आत्माएं, यू स्पिरिट ऑफ एडिक्शन, आई कास्ट यू, लीव माय ब्रदर इन द नेम ऑफ यशुआ। 6 महीने हुए, लड़के की शराब बंद हो चुकी है। 6 months। मैं आप सारी बहनों को कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे पबजी खेलते हैं ना, उनको समझाना बंद करो। अभी आपके बोलने से बंद नहीं करेंगे वो। यूज योर अथॉरिटी। अगर आप देख रहे हो ना आपके बच्चे व्यभिचार में हैं, या आप ये देख रहे हो कि आपके हस्बैंड व्यभिचार में हैं, आपके घर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि आपका घर जादू टोने में इन्वॉल्व है, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। आप बहुत समझा चुके हो, अब छोड़ दो। कमरे में जाओ, अपनी लाठी उठाओ, अपने अधिकार को लो और कहो पिता तेरा कलाम कहता है तूने मुझे अधिकार दिए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे घर के अंदर जितनी बुरी आत्माएं हैं बाहर जाएं। मैं आपको सच कहता हूं, आप रिजल्ट देखोगे, आप रिजल्ट देखोगे। मुझे पता है आप में से यहां पर कुछ लोग हैं जिनके परिवारों से बड़ा सताव आता है आपको। आई नो यू हैव, मुझे पता है ये प्रॉब्लम आपके पास है। यहां पर कुछ लोग हैं यहां पर जिनका परिवार पूरी तरह से खुदा के विरोध में चलता है। इवन यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका परिवार प्रभु में है, बपतिस्मा भी लेके रखा है, फिर भी खुदा के साथ नहीं चलते। छोड़ दो समझाना। आप ह्यूमन नेचर है ये, जितना समझाओगे उतना ज्यादा करके दिखाएंगे वो लोग। नाउ लीव एवरीथिंग, प्रे, यूज अथॉरिटी। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदे का अधिकार दिया है। आपके पास अधिकार है, यू हैव अथॉरिटी। मेरी बहनों, हर चीज रोने से नहीं मिलती है। मेरे भाइयों, हर चीज रोने से प्राप्त नहीं होती। रोना अलग है, रोना अलग जगहों पे। जब आप देखते हैं ना आप खुदा से दूर हो गए हैं, तब रोइए। लेकिन जब शैतान कुछ कर रहा है वहां रोने की जरूरत नहीं है। उठाओ अपनी लाठी और सांप को मार के बाहर निकालो घर से। पता है रोया कब जाता है? जब आप खुदा से दूर चले जाते हैं, जब उसका प्यार आपको महसूस नहीं होता, तब आपको रोना चाहिए। खुदा, मैं मरियम की तरह तेरे पांवों को धो रही हूं अपने आंसुओं से, मुझे क्षमा कर, कुछ से कोई गलती हो गई, पर मुझे ये गैप पसंद नहीं है तेरे और मेरे बीच में, मुझे करीब ले जा। रोया तब जाता है। शैतान आपके घर में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वहां क्यों रो रहे हो? कई भाई बहन मीटिंग के बाद, ब्रदर क्या हुआ? बड़ा तंग हूं। क्या हुआ? बीवी मार रही है। कई सारी बहनें आती है, ओ ब्रदर मैं बड़ी तंग हूं। क्या हुआ दीदी? पति शराब पी रहा है। रोने की क्या जरूरत है? अंडरस्टैंड योर अथॉरिटी। एक तो हमारी बहनों को सब लोगों ने एक झूठ खतरनाक बोला कि आप बहनें कमजोर होती हो, और आपने भी ये ले लिया है, बहनें होती ही कमजोर हैं, इसलिए वो रो भी पड़ती हैं। हम तो हैं ही कमजोर। मैं हर बकवास के साथ सहमत नहीं होता हूं। एक आदमी ने मुझे कहा, अगर घी सीधे उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ा करो। मैंने कहा क्यों? डब्बा गर्म करना? काय को टेढ़ा करने का? बोलो बाजू को, काय को टेढ़ा करूं? डब्बे से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली क्यों टेढ़ा करूं? डब्बे को गर्म करो। या कई लोग मुझे बोलते हैं ज्यादा नम्र मत बनो, लोग फायदा उठाएंगे। कोई हमारा फायदा नहीं उठा सकता, हम फायदा उठा के आए, वो क्या उठाएंगे हमारा? हम इतने सयाने लोग हैं, मसीह लोग। कई अपने पास वाले से, कोई आपका, बोलो तेरा तो कोई भी नहीं उठा सकता।
तू इतना सयाना है। झूठी बातों पे बिलीव करते हैं हम लोग। हमसे फायदा उठाएंगे, हम उठा लेंगे उनका। कितने लोगों को मैंने देखा है पैसे लेके वापस नहीं करते। पैसे तो दे दो, से बकरी की तरह मांगेंगे, और जब खुद के मांगो तो शेर बन जाते। दिया तो कौन सी बड़ी बात है, देगा ना वापस। अरे ये मांग के लिया था क्या? कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। मैं ना बचपन से बड़ा मजाकिया व्यक्ति रहा हूं। मैं टीचर के साथ भी मस्ती करता था। एक बार मेरी टीचर ने मुझसे खूबसूरत क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, बताओ हम पानी क्यों पीते हैं? उनको लगा मैं उनके फायदे गिनाऊंगा। मैंने कहा हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। अगले ही पल उन्होंने मेरी चपाटों से गेम खिलवा दिया। यहां पर इतनी चमाटे लगी, मेरे कान में से सू ऐसी आवाज निकल आई। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए मेरे पीछे कहिए, मेरे पास अधिकार है। से आई हैव अथॉरिटी। कहिए परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। बोलो मेरी बहनों, तुम लोग चुप करो, आप लोग बोलो आज के बाद मैं नहीं रोएगी। हाँ, बाजू वाले को भी बोलो, आज के बाद हम नहीं रोएंगे। रोना अलग होता है जी। अंकल दिनकरन भी रोते थे बहुत, लेकिन कुछ अलग विषयों के लिए रोते थे वो। ये तो रोते ही नहीं है, ये रुलाते। मैं मजाक कर रहा हूं जी। बहनें बहुत जल्दी रो लेती हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? नहीं रोने का, शैतान को रुलाओ। रोने का नहीं। थोड़ी थोड़ी बात पे रो लेती है कुछ बहनें। खाली प्रेज द लॉर्ड ना बोलो। पास्टर ने सबको प्रेज द लॉर्ड बोला, मेरे को नहीं बोला। जाने दे, खड्डे में जाए। इतनी टेंशन। एक बार मैं सारी बहनों पे हाथ रख के दुआ कर रहा था। खुदा सबको छू रहे थे। कुछ बहनें नीचे गिर रही थी, एक बहन नहीं गिरी। इसका बिल भी मुझ पे फटा। पास्टर जी मैं गिरी क्यों नहीं? मैं कहा मुझे क्या पता, जानबूझ के गिरा हूं। पास्टर जी मेरे अंदर कुछ है तो नहीं? कुछ नहीं है। फिर मैं क्यों नहीं गिरी? मैंने कहा ठीक है, गिर जा। कितनी छोटी छोटी बातों से हम डिस्करेज हो जाते हैं। पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, उस बहन ने जय मसीह नहीं कहा, चर्च पे चिकन बिरयानी बनवाई, लास्ट में जो मेरे पास बिरयानी आई उसमें चिकन था ही नहीं। अरे मैंने देखा है खाने की बात पे कलीसिया में जो झगड़े होते हैं आजकल। मैं सारे पास्टर्स को एक बात बोलना चाहता हूं, किसी भी रविवार को चर्च में लोग कम आए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, अगले रविवार खाना, और अगले रविवार सब लोग, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। ओ मैंने बहनों को देखा है, बच्चों को बोलती हैं भले न खा लेकिन लेना, मुझे दे देना, रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी फिर। स्मार्ट सिस्टर। मैं यहां की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो दिल्ली की बहनों की बात कर रहा हूं। आप थोड़ी यहां पर ऐसे हैं, आप तो बड़े प्यारे लोग हैं। भैया ऐसे बोलते प्यार से चमाटे मारना। नहीं जी, मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन हां मैंने देखा है आजकल बहुत खाने का इंटरेस्ट है लोगों में। जिस चर्च के अंदर लंच है, लंगर है, डिनर है, फुल है चर्च। जिस चर्च के अंदर खाना नहीं है वहां पर लोग नहीं जाते हैं आजकल। सोचो, इसलिए पॉल कहता है खाने पीने के लिए तुम्हें क्या घर नहीं? अरे मिले ना मिले, खुदा का कलाम मिलता है, ये बहुत है। मैं आज भी कहता हूं, अगर जॉन वेस्ली जिंदा होते, स्मिथ विगिल्सवर्थ जिंदा होते, ये लेजेंड्स जिंदा होते ना, दुनिया के जिस कोने में ये जिंदा होते ना, मैं वहां जाके उनकी चर्च ज्वाइन करता, क्योंकि उनके पास खुदा का कलाम था, वर्ड ऑफ गॉड था। अरे खाना भाई, खाना घर पे खा लेंगे, रोटी चावल खा के सो जाएंगे, पर वचन जिंदगी देता है।
आमीन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वचन के सिवा और किसी चीज के लिए नहीं आने का। खाना मिलता है बोनस, धन्यवाद यीशु। प्रभु नहीं भी मिला, कोटि कोटि धन्यवाद। यस, बिल्कुल। कुछ बहनें इतनी अच्छी होती हैं कि बच्चों को टिफिन बना के देती हैं, चर्च जाके खा लेना। आपने देखा पतरस ने आके क्या कहा प्रभु से, यहां एक लड़का है, उसके बाद 2 मछली 5 रोटी है। एक्चुअली उसकी मम्मी ने उसको टिफिन दिया था, चेलों ने वो भी खा लिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने की परवाह नहीं करते। अरे खाना घर से लेके जा, यीशु अंकल आए हैं, वचन सुन ले। आपने देखा उस छोटे से बच्चे के पास 2 मछली 5 रोटी थी, उसकी मां ने एक्चुअली उसको टिफिन बॉक्स बना के दिया था। बेटा कुछ मिले या न मिले कोई बात नहीं, ये ले जा, लेकिन जो यीशु अंकल कहेंगे ना, और फिर चुप करेंगे, रिसेस में खा लेना। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीपल। नो खाने पीने का टेंशन, जाओ वचन सुन के। और कभी कभी तो कुछ लोग इतना खाना लेते हैं कि लगता है महीनों से नहीं मिला है, ये चावल का पहाड़। और तब तक खाएंगे जब तक इधर का बटन नहीं खुलेगा, पूरा पेट तब तक बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे उठेंगे, कभी कभी इनको उठाने के लिए भी 2 लोग लगते हैं। कहिए मेरे पीछे, मुझे जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। कुछ समझे आप लोग? मुझे पता था 2-4 लोग ही ताली बजाएंगे। कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, आप खाना खा के दुआ करके दिखाओ, ढेर सारे चावल खाओ, 5-6 रोटियां खा लो, उसके बाद बैठो प्रेयर में। प्रभु आप महान हैं, ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, आज की रोटी दे। क्या दिया इससे पहले? और रोटी चाहिए? और रोटी मांग रहा है तू? चलिए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए। मैं ना ये बार बार करवाता रहता हूं, मुझे डर लगता है कोई सो ना जाए। बोलो बाजू वाले को, कम खा। बोलो 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 बोलो, कम खा, अधिक जिएगा। बोलो। हमें लगता है बहुत खाएंगे तो अधिक जिएंगे, गलत। कम खाओ, अधिक जियोगे। सारे पेटू लोग मुझे घूर घूर के देख रहे, हमारा खाना बंद करवाने आया ये। कम खाओ भाई, कम खाओ मेरी बहन। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैंने बहुत साल पहले खाने से दोस्ती तोड़ दी। मैंने बहुत साल पहले नींद से दोस्ती तोड़ दी। मैंने बहुत साल पहले मोबाइल से दोस्ती तोड़ दी। मैं ये सारी चीजें यूज करता हूं, गुलाम नहीं हूं इनका। मैं अपने फोन को तभी टच करता हूं जब मुझे कुछ जरूरी काम होता है। बाकी मैं दिन में 15-20 बार व्हाट्सएप चेक करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हर 15 मिनट में व्हाट्सएप चेक करना है, हर 1 घंटे में फेसबुक चेक करना है। मेरे पास, मैं इतना फारिग व्यक्ति ही नहीं हूं। मेरे पास बहुत खुदा ने काम दिया है, मैं उसका काम करता रहता हूं। मैं आपको भी कहता हूं, बिलीव मी, टाइम हैज अ नो रिजरेक्शन। समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। समय चला गया, वापस कभी नहीं आएगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपको 2023 लौटा नहीं सकता। जो गया सो गया,
परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है, आराम मत करो, दुआ करो, वचन पढ़ो, बैठो उसके साथ, उसके लोगों को बचाओ, लेख लिखो, आर्टिकल्स लिखो, जितना कर सकते हो करो, ताकि ये ब्यूटीफुल एलिगेशन आप पे लग सके जो चेलों पे लगा था। उनके लिए कहा गया, इन्होंने वचन को, पूरे यरूशलेम को वचन से भर दिया है। हमारे लिए भी कोई ये कह नहीं पाए, इन लोगों ने भारत को वचन से भर दिया है। यस। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द बाइबल सेज एलिया ने अकाल की घोषणा की। अब यह बात तो साफ है, जिस एलिया ने अकाल की घोषणा की वो एलिया खुद भी अकाल देखेगा। अब एलिया को खाना चाहिए। अब परमेश्वर एलिया को कहता है एक जगह पे जा और वहां पर मैंने तेरे खाने का बंदोबस्त किया है। एलिया के 4 दोस्त थे, 4 कौए। हर दिन वो एलिया को खाना देने के लिए आते थे और वहां से एक पानी का लहर बहता था और एलिया खा के पानी पी के वहीं सोता था। आप सोचो, क्या आप जानते हैं कौवा छीन सकता है, दे नहीं सकता, ये उसका स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर ने कौवों का स्वभाव बदल दिया, खुदा ने उनका नेचर बदल दिया। मेरी बहन, आपकी सांस नहीं बदल रही है ना, परेशान मत होइए, खुदा बदलेगा। आजकल सारी बहुएं सांस को सुधारने में लगी पड़ी हैं। उनको लगता है हम बिल्कुल सही हैं। यू नो द बाइबल सेज, उन दिनों में खुदा का कलाम कहता है एलिया कौओं के द्वारा खाना हासिल कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पानी सूखना शुरू हो गया, तब खुदा ने उसकी लोकेशन बदली। आइए सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो अब आ रहा है। मुझे यह बताने के लिए पूरा बैकग्राउंड तैयार करना पड़ा आपके सामने। नाउ लिसन। जब पानी खत्म होने लगा, तब परमेश्वर एलिया को कहता है एक काम कर, यहां से उठ, सारपात को जा, वहां एक विधवा है, मैंने उससे कहा है वो तुझे खिलाएगी। एंड द बाइबल सेज एलिया वहां से निकलता है और जैसे ही सारपात पे जा ही रहा था, वो विधवा घर पे नहीं बैठी थी, वो विधवा बाहर घर के लकड़ियां बीन रही थी। वो शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। उनके पास गैस सिलेंडर नहीं होता था, उन दिनों में सारा खाना लकड़ी पे बनता था। लिखा है वो विधवा लकड़ियां बीन रही थी। तब एलिया उसको कहता है जा मेरे लिए पानी ले आ। जब वो उठती है और कहती है यस सर, अच्छा सुन, हाँ आते आते एक रोटी भी लेते आ। अब उसने पता है क्या कहा, सर खाना तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, इतना है, हमें भी नहीं पता है कल क्या खाएंगे हम। वहां ऐसा नहीं लिखा गया, वहां लिखा है ये इतना ही है कि आज खाएं कल मर जाएंगे। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइंस? इसका मतलब क्या है? हमें नहीं पता है कल क्या खाएंगे हम, हमारे पास आज के लिए ही है। सामने देखिए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर एलिया को कहता है तू वहां जा, मैंने विधवा को कहा है वो तुझे खाना देगी। ये तो कुछ जानती नहीं है, शी डजंट नो एनीथिंग। परमेश्वर एलिया को कहता है तू जा, मैंने उसे कहा है वो तुझे खिलाएगी। लेकिन एलिया जब उसे कहता है जा एक रोटी बना के ले आ, बोलती है खाना तो है ही नहीं। प्रभु ये क्या हो रहा है? आप बोल रहे हो मैंने आज्ञा दी है, ये तो कुछ जानती नहीं है। आइए सामने देखें, ये हालत है आज की कलीसियाओं की। खुदा बात कर रहा है, हमें सुनाई नहीं देता। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टुडेज चर्च। खुदा कहता है मैंने कहा है, वो कहती है मुझे पता ही नहीं है। आप में से बहुत से लोग होंगे यहां पर जिनकी शिकायत होगी खुदा बात नहीं करता, हर दिन करता है, आपको सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो। और मैं आपको बताऊं आप कहां डिस्ट्रैक्ट हैं। इसमें आपको सारा दिन ये चाहिए,
आप इसे बाथरूम में भी ले जाते हैं इन दिनों में, क्योंकि इसके बगैर आपको पॉटी नहीं आती। आपको मोबाइल चर्चेस में चाहिए, आपको मोबाइल। आप बिलीव करेंगे, मैं जो आपको बता रहा हूं, आपको हैरान करने वाली बात बता रहा हूं। एक लड़के की, दिल्ली से हरियाणा जा रहा था मैं, मेरी एक मीटिंग थी वहां पर। हाईवे पे मैंने एक लड़का देखा जो एक्टिवा गाड़ी चला रहा था। उसके एक हाथ में रेस थी, दूसरे हाथ में फोन था, और मेरी गाड़ी इतनी पास में थी उसके कि मैं देख पा रहा था कि वो किसी को मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है। 5 किलोमीटर तक वो चैट करता रहा। एक हाथ में फोन, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में ब्रेक और रेस। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सामने से कोई जानवर आ जाए, अगर सामने से कोई बच्चा निकल आए, तो उसको कौन सी ब्रेक मारनी पड़ेगी? आगे की कि पीछे की? पीछे की कैसी? एक्टिवा में एक हाथ में फोन है, राइट हैंड से गाड़ी चला रहा है रेस से, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से चला ही नहीं सकता है, क्योंकि रेस वहां होती ही नहीं है, राइट में होती है। मतलब कोई भी आगे आया तो उसको आगे की ब्रेक मारनी पड़ेगी। देख रहे हो, मोबाइल के चक्कर में अंधे हो गए हैं लड़के, पता ही नहीं चलता। बाथरूम में फोन, गाड़ी चलाते समय फोन, जिधर भी देखेंगे अच्छा लोकेशन है, कुछ बहनें वहां खड़ी हो जाएंगी फोटोज निकालने के लिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप इतने डिस्ट्रैक्ट हो, हाउ गॉड टॉक टू यू? खुदा आपसे कैसे बात करेगा? देखो उस बहन को, प्रभु कहता है मैंने कहा है वो तुम्हें खिलाएगी। वो कुछ जानती ही नहीं है, उससे कुछ सुना ही नहीं है। क्यों? उसका ध्यान ही नहीं है। ये शिकायत बंद कर दीजिए कि खुदा मुझसे बात नहीं करता। हर एक से करता है, पर आप सुन नहीं पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों के घरों में है। कुछ लोगों को हर घर की इंफॉर्मेशन होती है, उनके घर में शादी कभी हुई, उनकी एनिवर्सरी कब है, उनका बर्थडे कब है, उनके घर में कार कौन सी है। आप उनसे पूछ के देखो, एवरीथिंग दे नो। खुदा को सुन नहीं पाते बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्ट। सारा दिन ध्यान खुद में है। मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे जूते कैसे हैं, मैं पीछे से कैसे लग रहा हूं, मैं आगे से कैसे लग रहा हूं। कभी कभी आप वर्शिप करने वालों को देख लो, आपको ऐसा लगेगा न दुआ करके आए हैं न वचन पढ़ के आए हैं, सीधा परफॉर्मेंस के लिए यहां पर आके खड़े हो गए। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी बिगड़ी हुई चीजें हैं आजकल। एक चर्च पे मैं खड़ा हुआ, 4 बहनें क्वायर में खड़ी हैं, चारों को इतना स्कर्ट है। आपको लगता है लोग आपकी वर्शिप सुनेंगे? 10-10 घंटे गिटार प्रैक्टिस करेंगे लड़के, 10 मिनट दुआ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परफॉर्म कर रहा है। अरे निकलो इस पाखंडीपन से बाहर, खुदा के साथ समय बिताओ, उसकी आवाज को, खुदा की आवाज लेकर वर्शिप करो। हमारी आराधना में जान आ जाएगी। स्टॉप परफॉर्मिंग। क्यों खुदा बात नहीं करता? सबसे करता है जी, हर एक से करता है। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जिसमें बताया गया, पहले 1 घंटा आराधना करनी पड़ेगी, फिर 1 घंटा प्रार्थना करनी पड़ेगी, फिर आधा घंटा पाप मानने पड़ेंगे, फिर यह करना पड़ेगा। 3 घंटे ये करोगे तब प्रभु तुमसे बात करेगा। मैंने कहा खुदा, आप इतने हार्ड नहीं हो सकते। आपसे बात करना, सुनना इतना कठिन नहीं हो सकता खुदा। ये इतने भारी भारी बोझ हम पे डाल रहे हैं। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, जब हाबिल की मौत हो जाती है, केन उसे मारता है और खुदा केन से आके पूछता है तेरा भाई कहां है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप हत्यारों से बात कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं करोगे जिन्होंने आपके पुत्र पर विश्वास किया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आप में से हर एक से रोज बात करता है, सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आप सिर्फ मीटिंग में रहते हो लेकिन आपका पूरा ध्यान इसमें रहता है कौन आया कौन गया। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियंस वी आर? क्या आप उसे सुनते हैं?
इस बहन को देखिए, सालों तक मैंने इस वचन पे कभी ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा प्रभु आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते। आपने कहा मैंने बोला है, मतलब आपने बोला है। ये नहीं सुन पाई है, क्यों? बिकॉज शी इज नॉट अलाइन विद गॉड। आई डोंट नो कितने लोग हैं यहां पर ऐसे। मैं जब पैदा हुआ ना, उन दिनों में दूरदर्शन चलता था। डू यू नो दूरदर्शन? याद है किसी को? नहीं? ऊपर एरियल लगी हुई रहती थी, एंटीना। मैं कभी कभी जाता था या किसी को बेचता था, और वो मुझे बोलता था, ओए हाँ चल रहा है, हाँ अभी आ रहा है, पकड़ के रख। और थोड़ी सी हवा आती थी, गाना चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, हवा आई तो सुर बने, स्लो मोशन। मैं ESPN के जमाने का हूं। कोई जानता है ESPN? आजकल क्रिकेट पता नहीं कहां से आती है। मैं जब पैदा हुआ उस समय क्रिकेट ESPN पे चलती थी, एक चैनल आता था ESPN। हम उस जमाने के लोग हैं। अगर आप कहोगे ना माँ बाप को, मम्मी हाँ पापा हाँ गर्मी हो रही है, चलो मनाली, चलो देहरादून, वाह। हम उस जमाने के लोग हैं, सिर्फ माँ बाप को कह दें हमें गर्मी हो रही है, अगले दिन टकला। अब गर्मी हो रही है? बिल्कुल नहीं। बचपन क्या होता है आप लोगों ने देखा ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सारा दिन बच्चों के हाथ में फोन लेके आपको नाश्ता खिलाना पड़ता है उन्हें। सोचो आपके बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं। बच्चों को फोन न दो, नाश्ता नहीं करते। एक्चुअली बच्चे मोबाइल, खाना नहीं खाते, कार्टून खाते। मेरे दिनों में एक प्रोग्राम चलता था, मैं आज भी कभी कभी यूट्यूब पे मुझे जब टाइम मिलता है मैं देखता हूं, मालगुड़ी देश। एक लड़का आता था स्वामी नाम का, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। वो छोटा सा बड़ा बड़ा सयाना लड़का था। ये वो दिन थे, आजकल आपको पता ही नहीं होगा। उन्हीं दिनों में मैंने अपने दादाजी की एक चीज देखी थी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। इतने बड़े बॉक्स में रेडियो होता था, लकड़ी के, सेट करते थे। आज के मुख्य समाचार। अरे आपको तो ऐसा आजकल FM मिला है, बस टक करते हो, एक चालू, टक दूसरा चालू। उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। कई बार फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करने में 10-10 मिनट लग जाते थे। मेरे दादाजी बोलते थे, अरे लगा ना, मर जाऊंगा, उसके बाद लगाएगा क्या? ऐसे चिल्लाते थे। फिर हम लोग ऐसे कर करके, रेडियो सिटी, अपना फ्रीक्वेंसी ठीक करो ताकि तुम खुदा को सुन पाओ। ब्रदर कैसे करते हैं? सबसे पहले जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, इसको दूर रखो, दूर। खुदा कैसे बात करेगा? ऐसे आप आंखें बंद करोगे, प्रभु बात कर, 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 करना। टिंग टोंग घंटी की आवाज आई है। प्रभु बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर। अब की मां दही लेके आ जा, प्रभु बात कर यार, बात कर। मैं ऐसे करता था, कमरा बंद करके घंटों बैठा रहता था, और विश्वास करो जब मैं चुप रहता था मेरा मन अधिक भटकता था। कोई है यहां पर? आप चुप करके देखो, आपका मन अधिक भटकेगा। मुझे प्रभु ने कहा, मूर्ख, मुझे ऐसे नहीं सुनते। मैंने कहा क्या करूं प्रभु? जब तू प्रार्थना करेगा तू मुझसे बात करेगा, जब तू बाइबल खोलेगा मैं तुझसे बात करूंगा। रीड योर बाइबल, इसे पढ़। इसे व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए मत पढ़,
इसे नोट्स के लिए मत यूज कर, इसे प्रीचिंग के लिए बातें पढ़ना, पहले इसे अपने लिए पढ़। मेरा हर शब्द तुझसे बात करेगा। हम पता है आजकल करते क्या है, दूसरों को सिखाने के लिए पढ़ते हैं। ओ, लाजर में से प्रकाशन मिला, ये इस रविवार पादरी साहब जब मुझे कहेंगे मैं आग लगा देगा। अरे बुझे हुए, तू पहले खुद तो जल। हर वचन दूसरे के लिए आजकल, हर वचन। आदत है रोज सुबह मैं स्टेटस लगाता हूं, खुद के लिए कुछ नहीं पढ़ते। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ पढ़ते ही दूसरों के लिए। कभी कभी हम वचन पढ़ते हैं और वचन के सामने आता है, ओ वचन में लिखा है दोष मत लगाओ, ये मुझ पे दोष लगाता है। ओके, किसके लिए पढ़ रहे हैं? उसके लिए। कई बार आप देखो बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको अपनी याद नहीं आती है, दूसरों की याद आती है। ये मेरे साथ ऐसा करते हैं। सीधा एंगल, कैसे खुदा बात करेगा? हमारे कलीसिया में एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों अलग अलग चर्च में जाते हैं, बड़े झगड़े होते हैं उनके बीच में। रात को आते हैं, वाइफ बोलती है क्या सीख के आया, वो अपना बताता है, फिर वो पूछता है तू क्या सीख के आई, फिर वो मेरी टीचिंग बताती है। दोनों लड़ते हैं। फिर लड़ते लड़ते पता है हस्बैंड क्या बोलता है वाइफ को? प्रभु के वचन में लिखा है पत्नी को पति के अधीन होना है, अधीन। वो भी होशियार है, वो भी बाइबल खोल के बताती है, हां लेकिन ये भी तो लिखा है अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम कर। वचन को लेकर लड़ते हैं। एक दिन मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा ये क्या है? पास्टर जी इसको समझाओ, ये चौधरी बनता है। और पास्टर जी तो उसको समझा दे, ये बड़ी मुखिया बनती है। मैंने कहा तुम दोनों पखंडी हो, वचन को लेकर लड़ते। ये वचन दूसरों के लिए नहीं है जी, ये बात में है दूसरों के लिए, ये पहले हमारे लिए है, ये हमारे लिए है पहले। मैं, आप बिलीव करें न करें, मैं कभी दूसरों को प्रचार करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ता। आई जस्ट रीड बाइबल फॉर माई सेल्फ। मैं इसे अपने लिए पढ़ता हूं। जब मैं आशीषित हो जाता हूं किसी वचन से, उसी में से लोगों को बताता हूं। क्या फायदा दूसरों को तैयार करूं, खुद नरक चला जाऊं? हमारी बाइबल कहती है लास्ट के डेज में बहुत लोग आएंगे, प्रभु से कहेंगे हमने ये किया, हमने वो किया, और मैं उनको साफ कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। बड़ी बात है। दुष्ट आत्मा जिसमें से निकली वो स्वर्ग में, जिसने निकाली वो नीचे बैठा। यार ये तो अजीब है। मुझे बताएं, क्या आप इस विधवा की तरह, जिससे खुदा बोलता है पर वो सुनती नहीं है? आई डोंट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ लाइफ। इस तरह के इस जीवन को न चुने। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करें, यहां देखें। अब जो मैं कह रहा हूं वो एक आज्ञा नहीं है, वो एक सलाह है। आप चाहें तो मान सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। फिर से कहता हूं, जो उठते हैं उनके लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन जो नहीं उठते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जल्दी सोइए ताकि जल्दी उठ सके। और जब उठते हैं ना, डोंट चेक योर ईमेल्स, डोंट चेक योर व्हाट्सएप। सुबह उठो, सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के चेहरे को ढूंढो, उससे बात करो, टॉक टू हिम। उसके बाद अलाउ करो उससे कि वो आपको खाना खिलाए। मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई दरवाजा खोले तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन।
उसके बाद इसे उठाएं। 2 अध्याय नहीं पढ़ सकते ना, 1 अध्याय पढ़ो। हर शब्द खुद के लिए पढ़ो, हर वचन खुद के लिए पढ़ो। प्रचार बाद में, व्हाट्सएप स्टेटस बाद में, शेयरिंग बाद में, पहले खुद पढ़ो। उसे पढ़ने के बाद जो कुछ सीखते हो उसे लिखो, और लिखने के बाद उसे सारा दिन मनन करो, मेडिटेट करो। मैं आपको सच कहता हूं, इट विल चेंज योर लाइफ। यह आपकी जिंदगी बदल देगा पूरी तरह से। आप जब सुबह घर से निकलेंगे ना, बिलीव मी, आपको वो इंसिडेंट याद आएगा जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। तब उन्हें एक लंगड़ा भिखारी मिला और उन्होंने उससे कहा, चल यीशु के नाम में। बाइबल नहीं कहती वो मंदिर से प्रार्थना करके लौट रहे थे, बाइबल कहती है वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। भरे हुए लोग और भरने जा रहे थे। मैं आपको सच कहता हूं, जब सुबह घर से निकलते हो ना, परिपूर्ण होकर निकलो। मैं एक दिन आत्मा से भर के घर से निकला। मेरे जो बिल्डिंग का वॉचमैन है ना, उसकी तबीयत खराब थी। मुझे बोलता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दोगे? आप बिलीव कीजिए, मात्र मैंने उसके ऊपर हाथ रखा। मैंने कहा, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आप मेरे भाई को चंगा कर दीजिए यीशु के नाम में। मैंने उससे यह भी तक नहीं पूछा कि ठीक है मैं बात में, मैं चला आया। 2 दिन पहले मुझे बोलता है, ब्रदर आपको याद है मैंने 1 महीना पहले आपसे प्रार्थना करवाई थी, मुझे पीठ में दर्द था। मैंने कहा हाँ। बोलता है, पास्टर जी उसके बाद कभी दर्द ही नहीं हुआ है मुझे। मैंने उससे कहा, तुझे पता है इसको क्या बोलते हैं? ये चमत्कार नहीं है, दिस इज जीसस। ये यीशु मसीह है जो अपने लोगों को चंगा करता है। वो बाइबल पढ़ता है आजकल। सारा दिन काम करो, थका हुआ शरीर घर लेकर आओ और मरी हुई प्रार्थनाएं करो। नो नो नो, हम पहला हिस्सा खुदा को देंगे, उसकी ताकत से परिपूर्ण होकर निकलेंगे और वापस उसके पास लौटेंगे। आपने देखा जब नोहा ने कौवा छोड़ा, कौवा वापस नहीं आया। जब कबूतर छोड़ा वापस आया। कौवा क्यों नहीं आया? जब कौवा उसके हाथ से निकला तो उसने क्या देखा? पानी पे है ना बदन तैर रहे थे, लोथें तैर रही थी। वो बैठ गया नोच नोच करने के लिए, खाने लगा। लेकिन कबूतर ने देखा कि नहीं, मुझे यहां मजा नहीं आता है, वो वापस बोट में लौट आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, हर दिन उसके हाथ से निकलो, हर दिन उसके हाथों में लौटो। दैट्स अ लाइफ। प्लीज इस डिसिप्लिन को मेंटेन करें। बोलो अपने बाजू वाले को, कृपया फोन कम इस्तेमाल करें। दोबारा बोलो, इतना एडिक्ट मत होइए फोन से। इसे पढ़िए, आने वाले दिनों में देहरादून से बिलीग्राम निकलेगा। यस, आने वाले दिनों में देहरादून में से हमारी बहनों में से कैथरीन कुलमिन निकलेगी। शी विल कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो प्रभु की उपस्थिति लेके चलेगी। 1000 miles जर्नी स्टार्ट विथ 1 स्टेप। कहते हैं हजारों किलोमीटर की यात्रा मात्र एक कदम से ही शुरू होती है। हम आज से शुरुआत करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे हम सब मिलके।